एक घर में किशन और उसकी पत्नी राधा रहती थी। किशन तो बहुत ही भोला भाला था, लेकिन उसकी पत्नी राधा मानो कि शुभ नखा हो। वह किशन को हर बात पर डांटती रहा करती थी और उसे दबा कर रखती थी। अरे किशन, अरे ओ किशन, कहाँ मर गया तू? हैं? तुझे पता नहीं है क्या कि तुझे भैंस लेकर जाना है? क्या मैं तुम्हें रोज ऐसा कहूँगी और न किसी दिन तुम्हें पीट दूंगी, समझा क्या? जा, भैंस लेके जा अभी के अभी, वरना तुम्हें बताऊँ मैं। अरे भाग्यवान, गुस्सा मत करो। मैं तो रोज लेकर जाता हूँ, आज भी जाऊंगा। और तुम मारने की बात ना किया करो। मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो अभी के अभी गाय लेकर जंगल की तरफ जाओ। और हाँ, खाना दोपहर में नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम शाम को जब आओगे तभी खाना मिलेगा। और हाँ, मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हें उठा उठा कर पटकूंगी, उठा उठा कर, समझे क्या? बेचारा किशन अपने कामों से इतना हैरान रहता था और फिर उसकी पत्नी उसे इतना डांटती थी कि उसे जंगल में ही सुकून मिलता था। वह अपनी गांव को लेकर जंगल में चला जाता है और वह गाय के पीछे पीछे रहता है, लेकिन अचानक ही गाय एक दूसरी दिशा में चले जाती है और किशन वहीं पर ढूंढने लगता है। लेकिन किशन को वह गाय नज़र नहीं आ रही थी और वह जंगल में ढूंढता रहता है। गाय एक अलग दिशा में चली गई थी, वो जंगल के मध्य पहुंच गई थी और किशन ढूंढते ढूंढते जंगल में परेशान हो जाता है, थक जाता है और धीरे धीरे उसे जंगल में अंधेरा हो जाता है। अरे, अब मैं क्या करूं? अब तो गाय नहीं मिल रही हैं। अगर मैं बिना गाय के घर गया तो मेरी पत्नी तो मुझे जिंदा चबा जाएगी। किशन यह सब सोचता जाता है और रास्ते में आगे बढ़ता है। जब उसे गाय कहीं नजर नहीं आती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे गाय, कहाँ हो तुम? आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम मुझे इतना परेशान मत करो। आ जाओ, अब लेट हो गई है, घर जाना है। जब वह जंगल में चिल्ला रहा होता है तो उसकी आवाज़ एक गुफा तक पहुंचती है, जहां पर वह चुड़ैल उसकी आवाज़ सुन रही थी और वह चुड़ैल मन में कहती है। वह चुड़ैल अब उस जंगल में जाने लगती है जहां पर किशन जोर जोर से बुला रहा था। अब किशन चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और चुड़ैल से कहने लगता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। मेरी गायें जंगल में खो गई हैं। मैं तो उन्हें बुला रहा था। अब तुम यहाँ से चली जाओ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कृपया तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे, एक तो चीख चीख कर मेरी नींद खराब करते हो और जब मैं आ गई तो यहाँ से चली जाओ। भला अपने शिकार को मैं कैसे जाने दूँ। अब वह चुड़ैल उस किशन के अंदर घुस जाती है और उसकी आत्मा किशन के अंदर पहुंच जाती है। अगले दिन किशन सुबह सुबह आकर अपने घर में सो जाता है। उसकी पत्नी उसे लाख जगाने की कोशिश करती है, लेकिन किशन नहीं उठता है। फिर उसकी पत्नी ज़्यादा जोर से चीखने लगती है तो उसका पति उठता है। अरे क्यों मेरा सर खा रही है? अभी के अभी यहाँ से चली जा, वरना एक दो थप्पड़ खींच के दूंगा ना तो तेरा दिमाग शक्ल में आ जाएगा, समझी क्या? और मुझे चुपचाप सोने दे। वैसे भी मैं कल शाम से सोया नहीं हूँ, और मुझे सोने दे। अगर मेरा खराब किया ना दिमाग तो अभी यहीं पर मार कर खा जाऊंगा, समझी क्या? अभी कभी जा यहाँ से, जा। उसकी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि उसका पति उससे कैसे बात कर रहा है, क्योंकि किशन उससे बहुत ज़्यादा डरता था और उसकी हर एक बात मानता था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था तो वह अपने पड़ोसी को अपने घर बुलाती है और उसे पूरा मामला बताती है। उसका पड़ोसी भी पूरी बात को ध्यान से सुनता है और वो कहता है कि किशन भैया को ऐसा क्या हो गया। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ किशन के पास। जैसे ही वह किशन के पास जाता है और उसे समझाने का प्रयास करता है तो किशन को गुस्सा आ जाता है और वह उससे कोई बात नहीं करता। फिर वह ज़्यादा बात करने लगता है, इसलिए किशन, जो कि उसके अंदर चुड़ैल घुस चुकी थी, तो वह उस इंसान को उठा उठाकर पटकने लगता है। और जैसे वह उठा उठाकर पटकने लगता है तो वह वहाँ से उसका पड़ोसी अपनी जान बचाकर भागता है, क्योंकि चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और उसके आगे कोई इंसान भला उसका क्या कर सकता था। अब उसकी पत्नी दौड़ लगाकर अपने घर से बाहर निकलती है
और वह अपने पड़ोसियों के पास जाने लगती है कि कोई उसकी सहायता करे। उसके पीछे पीछे उसका पति भी आने लगता है, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर निकलता है और उसे धूप लगती है तो उसे एहसास होता है कि मैं जल रहा हूँ और उसके बदन में आग नहीं लगती है, इसलिए वह घर के अंदर चला जाता है। इतने में उसका पड़ोसी देख लेता है कि अरे ये भैया को क्या हो गया है, ये बाहर निकल जाते हैं तो इन्हें आग लग रही है, पक्का दाल में कुछ काला है। और यह सोचकर वह गांव के सभी लोगों को बताने लगता है। इतने में रोहित गांव वालों के सामने जाता है और वह बताता है कि किशन भैया अगर घर से बाहर निकलते हैं और जब उन्हें धूप लगती है तो वो जलने लगते हैं। अब एक ही उपाय है किशन भैया को इस बीमारी से बचाने का या फिर उस चुड़ैल से बचाने का। हम जाते हैं उनकी छत पर होल करते हैं जिससे धूप घर के भीतर जाएगी और किशन भैया को जब धूप लगेगी तो वह चुड़ैल उस धूप को नहीं सह पाएगी और वो मर जाएगी, क्योंकि भूतों की शक्ति हमेशा रात में काम करती हैं या फिर ऐसी जगह पर काम करती हैं जहाँ पर धूप ना लगे। और फिर वह लोग वैसा ही करते हैं, वह छत पर जाकर होल कर देते हैं जिससे कि धूप कमरे के अंदर जाने लगती है और किशन जलने लगता है। किशन बहुत चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, ऐ कमबख्तो मुझे छोड़ दो, यह क्या कर रहे हो, धूप को बंद करो वरना मैं मर जाऊंगी। इतने में से ही किशन के अंदर से वह चुड़ैल निकलने लगती है और फिर उससे अलग हो जाती है और वह चुड़ैल वहीं पर जलकर ख़त्म हो जाती है और किशन पूरी तरीके से सुरक्षित बच जाता है।